नमस्कार। श्री राम डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हमारा अभी परसेंटेज टॉपिक है वो चल रहा है। इससे पहले मैंने आपकी एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बताया था कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज को अगर हम रिवाइज करें आपका थोड़ा, तो परसेंटेज को हम का सिंबल क्या होता है परसेंट का वो देखते हैं हम लोग एक बार। परसेंट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। यहीं पर हमने लास्ट क्लास अपनी छोड़ी थी, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन यानी भिन्न को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसमें मैंने आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, लेकिन वहां पर मैंने आपको बताए थे जो जिनका अंश छोटा था। देखिए जैसे मान लीजिए इनका अंश छोटा है, वो वाले क्वेश्चन लिए थे। 1 से लेकर मैंने आपको 6 वाले, आई थिंक 6 तक ही जिनके अंश हैं वो बताए थे। लेकिन अब हम थोड़ा उससे ऊपर पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर बड़े जो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न आती हैं तो उनको कैसे आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात देखिए, अगर आपको भिन्न से परसेंट में आना है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। और अगर परसेंट यानी कि जैसे 50% दे रखा है उसको भिन्न में कन्वर्ट करना है यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। सिंपल। तो यहां पर एक चीज ये है कि जैसे मान लीजिए 1/2 का परसेंट कितना था, 50% था। तो मुझे यार ये बताइए 1 का कितना परसेंट होगा। 1 का होगा 100%, 100 से गुणा कर दीजिए। 2 का कितना होगा, 200%। 3 का क्या होगा, 300%। इस तरीके से 4, 5, 6 सबका इस तरीके से होगा। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो परसेंट जो ये टॉपिक है ये पूरी अर्थ यानी कि जो आपकी गणित है, गणित, ये जो गणित है अर्थमेटिक है, इसका मतलब बेस है। मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चन टिके हुए हैं, इसलिए हम इसको बहुत ध्यान से समझना है और बहुत आपको बारीकी से इसकी इन्फो नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो यहां पर हमें ये देखिए पिछले जो भी आपके सामने टेबल आ गई, यहां पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे 11/7 आपसे बोला जाए कि इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, बच्चे करेंगे जो जिन्होंने क्लास या जिन्होंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी वो डायरेक्ट क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और वो टाइम वहां पर उनका स्पेंड होगा। यानी कि ये देखो 1100 हो जाएगा और इसमें 7 का भाग करोगे तो ये लंबा चौड़ा चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको एक सिंपल चीज बताएंगे। अब देखिए, और आप जैसे मेरा तरीका पिछले जो मैंने तरीका बताया कि सर आपने बताया था कि 1/7 देख लो, ये रहा 1/7, इसका लिख लीजिए 14 2/7 और इसको 11 से गुणा कर दीजिए और हम निकाल लेंगे। तो देखो ये भी क्या है, बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए। तो अब हम यहाँ पर एक और तरीका देखेंगे। तरीका क्या है, जो ये 11/7 है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन सम्मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, 11 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया, ये गया हमारे पास, एक बार गया, 4 बचा। तो 1 सही 4/7। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 + 4/7। अब 1 को यानी कि 1 को भी हमने समझाया कि 1 का परसेंट कितना होता है भाई, 100% होता है। तो इसको हमने लिख दिया 100%। 4/7। अब देखो 4/7 की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 57 1/7। तो ये हमारा हो गया, इसको जोड़ दिए दोनों को, यहाँ पे ये 157 1/7%। ये हो गया हमारे पास, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। इसमें अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये बहुत इजी है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिन्हें आपको हमें करना है। जैसे मान लीजिए हमने लिया 31/6। अब इसे कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग जो हमारी सम्मिश्र यानी कि जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन है सम्मिश्र भिन्न में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या बनेगा, 5 + 1/6।
6 पंजे 30, 30 प्लस 1 31। 5 को क्या लिखेंगे 5%, यानी कि 500। 1/6 की वैल्यू देखिए, 1/6 की वैल्यू है हमारे पास 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। अब इसमें इसको प्लस कर दीजिए, प्लस किया 516 सही 2/3 हमारा इसका परसेंट आ गया। समझ रहे हैं आप? एक और देखिए जरा, 37/8, 37/8 इसका क्या होगा? इसका आपको पूरा निकालना है, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। इसको लिखेंगे हम 462 सही 1/2, 462 सही 1/2। अगर इसे आप वैसे करना तो देखो आपको हिंट देता हूँ। एक देखो ये 62 सही 1/2 है, 400 होगा, 400 सही 62 सही 1/2। 62 सही 1/2 किसका है? यहाँ पे देखो ये दिख रहा है 5/8 का। किसका है? 5/8 का। तो आप इसे कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें, करिए। और देखिए जरा, अब मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये आपको करने हैं खुद। क्या है? एक लीजिए आप 26/3 का, और एक ले लीजिए आप एक, चलो ठीक है, अब ये 37/8 ही करिएगा वापस, इसको पूरा कम तरीके से 2 ही कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको समझना है कैसे क्या हो रहा है। इतना आ गया। एक और यहाँ पे देखिए, एक और है हमारे पास 37 सही 12, इसको भी आपको करके दिखाना है, इसे भी करिएगा। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर ये टेबल दे दी है, यहाँ पर ये आपके देखिए 200, 300, 400 ये सबके आपके पास आ गए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए। अब जरा कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया हो कि 23/12 इसको सॉल्व करना है, 23/12। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? अब यहां पर आप कहोगे सर एक काम कर लेते हैं, आपने बताया था कि ये 12 वाला जो पार्ट है उसका तो हम देखो, जैसे मान लीजिए ये 12 वाला ये रहा आपके सामने, ये रहा 8 1/3, इसको कर लेंगे 23। नहीं, देखो क्या करना है आपको, पहले इसको, अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे कर सकते हैं 12 एकम 12, 12 प्लस 11 23/12। तो यहां भी आपको 11/12 यानी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम इसको माइनस में ले लें। क्या कर लें? माइनस में। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तब बताइए मुझे कैसे रहेगा। देखो बाद में 24 माइनस 1 कितना बच गया? ये हो गया 23/12। सिंपल, समझ में आ गया आपके सामने। अब 2 को हम क्या ले सकते हैं? 200 और 1/12, 1/12 क्या है? 8, 1/3। अब यहां पर बहुत ध्यान समझना, ये नया तरीका है बिल्कुल, आपको थोड़ा इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या करोगे आप कि भाई 200 में से 8 को माइनस करोगे फिर आप करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि 200 में से 9 को माइनस करो। क्या करो? एक संख्या बढ़कर, 8 1/3 है, 9/1/3 है, तो 10 करो माइनस। तो 200 में से 9 माइनस करो, कितना बचा? 191 बचा। कितना बचा? 191। और 3 में से 2 को माइनस कर दो, 3 को 1 को माइनस कर दो, 2/3। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया नया तरीका? अगर 23/12 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है? परसेंट में। तो क्या करोगे? आपको ये एक दे रखा है, यहां पे 11/12 हमने कर लिया। तो यहां से देखो ये क्वेश्चन का ही बड़ा जाता है, तो ये हमने नहीं लिया। हमने क्या किया? इसको और इजी किया। ये समरिफिकेशन आपको आनी चाहिए, सम्मिश्र करना। यहां से तो आपने चलो कर सकते हो, लेकिन ये भी आनी चाहिए। तो बाद में 24 माइनस 1 कितना हो गया? 23/12 हो गया। अब हमें 2 को पता है कि 2 को क्या लिखते हैं? परसेंट में 200 लिखते हैं। और यहां पर 1/12 की वैल्यू हमें पता है। ये चीज हमें आपको याद हो गई होगी क्वेश्चन करते करते। देखो रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे।
आपको क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे, प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये चीज आपको दिमाग में बैठ जाएंगी। तो कितना लिखा, 1/8, 8 सही 1/3 लिखा हमारे सामने। अब क्या करना है, यहां से एक संख्या ऊपर यानी कि 9 को माइनस करना है, तो कितना हो गया 191, और यहां से 3 में से एक माइनस किया, कितना 2/3, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। यहां कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। वापस देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन क्या लेते हैं हम लोग, 38 सही बटे 13। देखो बड़ी संख्या आ रही है अब आपके सामने, 38/13। इसे सब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर हम, आप सिंपली वो करोगे तो सम्मिश्र भिन्न बना के, तो ये देखो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसे अगेन वही कॉन्सेप्ट बताइए, ठीक है, 13 3 39 होते हैं। अगर इसका हम एक माइनस कर दें तो हमारे पास संख्या बन जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 39 माइनस 1/13, ठीक है, सॉरी 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3, 13 43 होता है तो 3 लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3। अब 3 को 300% लिख दिया। अब 1/13 कितनी है हमारे पास, 7 9/13। अब मैंने क्या कहा था आपको 8 माइनस करना है। कितना करना है, 8 माइनस, तो कितना बचा यहाँ पे 292। अब 13 में से 9 गए तो कितने बचे आपके पास, 4 और 9 और 4 13, यानी कि 4 बच्चे, और नीचे कितना आ गया आपके पास 13% आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो यानी कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो ये कर लिया हमने। अब हम समझते हैं, ये तो हो गया भिन्न से आपका परसेंट में कन्वर्ट। अब भिन्न से पहले, अब हम समझते हैं भिन्न से परसेंट में जाना, सॉरी परसेंट से भिन्न में समझना। पहले हमने भिन्न से परसेंट समझ लिया, अब परसेंट से भिन्न में क्वेश्चन देखेंगे जरा। अब देखो, ये नहीं, अभी ये वाला यहीं देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो मुझे जरा बताइए कि 8 का, पहले एक समझ लेते हैं, यहाँ पर भिन्न क्या होती है, बोले वो देख लीजिए। पहले समझाया हुआ है मैंने वैसे, लेकिन यहाँ पे वापस समझिए। 8 का 50% बताइए कितना होगा। तो क्या करोगे 8 का 50%, 8 इंटू 50/100, ये करोगे, ये कट गया, कितना बचा, सॉरी 5 1/2 यानी कि 4 आ गया सिंपली। 8 का 15% कितना होता है, 4 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 8 का 50% कितना है, 4 है। तो अगर मैं 50% इस तरीके से लिखूं, 4/8 लिख सकता हूं। 50% को 8 का परसेंट कितना था, 4 था, तो इसे मैं लिख सकता हूं आराम से। देखो जैसे ये है यहां पर, इसको मैं 50% लिख सकता हूं। कहना क्या चाहता हूं वो समझ जाओगे अभी थोड़ी देर में। ये देखो 50% यानी कि जैसे जो ये होता है, यानी कि ये जो है 8 क्या, उसे हम बोलते हैं मूल मान। क्या बोलते हैं, मूल मान। और जो ऊपर संख्या आती है उसे बोलते हैं परसेंटेज मान, प्रतिशत मान, और इसका प्रतिशत है। यानी अगर हम किसी संख्या यानी कि 8 का 50% निकालें तो कितना होगा, वो 4 होगा। वापस देखो एक बार और, जैसे मान लीजिए 10 का 60% कितना होता है, 10 का 60% 6 हो जाएगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 60% 6/10 लिख सकते हैं इसको। तो यानी कि 10 का 60% कितना है, 6 है। 60% की मान कितनी है, 6 है। तो यहां पर इसको हम ओरिजिनल मान और ये इसका प्रतिशत मान, इसका ये प्रतिशत होगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मान लीजिए, इसको हम रफ कर देते हैं। क्या करना है हमें, एक संख्या लेते हैं। हमने बोला कि
33 सही 1/3 का प्रतिशत मान बताइए, यानी कि इसको भिन्न संख्या बताइए। भिन्न संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो ये चीज़ तो आपके सामने दे रखी है कि यहाँ पर 1/3 होगा। कितना होगा? 1/3 होगा। ये तो आप लोग सिंपल भी कर पाओगे। जैसे 4% का निकालना है हमारे सामने, तो क्या किया हमने? 1/25 निकाला। 5% का निकाला हमने, देखो यहाँ पे दे रखा है 5% निकाला तो 1/20 हो गया। अब आपसे पूछ लिया कि भाई 6, तो इसको कैसे निकाला था हमने? 5/100 किया। क्या किया हमने? 1/20 कर दिया। 4 सही 1/4 का निकाला तो कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 1/16। ये क्वेश्चन हमने यहाँ से भिन्न निकालना सीखा। अगर आपसे कोई बोले, ये जो क्वेश्चन आपके आते हैं कि 400 का निकालो आप 20%, तो कैसे निकालोगे? 400 इंटू 20/100 तो कितना हो गया? 80 हो गया। कितना हो गया आपके पास? 80 हो गया। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ बड़ा पूछ ले आपसे, जैसे कि आपसे पूछ ले ये कि आप निकालिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका 8/3 का आप निकालिए परसेंट, फिर मिक्स यानी कि जो फ्रैक्शन नंबर निकालिए। तो अब आप क्या करोगे? आप करोगे इसमें भाई कि सर ने बताया था कि 8 से 24, 24/25, 25/3, ठीक है। और यहाँ से 100 कर दिया हमने, काट दिया तो कितना आ गया? 1/12 आ गया। ये तो फटाफट हो जाएंगे। और ले लीजिए जैसे 10 का निकालना पूरा आपसे, तो 10/100 कितना हो गया आपके पास? 1/10%। 1/100 1/10 भिन्न हो गया इसका। तो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अब आपके एग्जाम के पॉइंट से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। मुझे जरा बताइए कि 18 1/2 का कितना होगा? 18 नहीं, आप ये 18 नहीं आप लीजिए इसको, अब ये 16 2/3, इसको छोड़िए। आप लीजिए 16 2/3 का आपको बताना है कि मिक्स फ्रैक्शन कितना होगा, यानी जो इसका फ्रैक्शन नंबर कितना आएगा। तो क्या करेंगे आप लोग? 16 3 48, 48 2 50/3, और ये 100 किया हमने, यहां से कट गया, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 1/6। ये निकल गया आपके सामने। 60% कितना होगा भाई? 60% निकालो। 60/100, ये काटा हमने, 2 तिया 6 और 2 पंजो 10, 3/5। 70% निकाल दो जरा, बताइए जरा मुझे फटाफट। तो 70/100 कट गया हमारे पास 7/10, इतना आ गया आपके सामने। तो ये नंबर, यानी कि हमें परसेंट से, अब हम क्या सीख रहे हैं? हम लोग परसेंट से फ्रैक्शन यानी भिन्न करना सीख रहे हैं। अब जरा मुझे बताइए 6 सही 2/3 का बताइए जरा, निकालो। ऐसे याद नहीं करना आपको। तो कैसे निकालोगे भाई? 6 3 18, 18 2 20/3, और हमने यहां पे किया 100, काटा, कितना हो गया? 1/15। इसके अलावा और देखो, एक बार बताइए मुझे, 1/2 का परसेंट है हमारा, कितना होगा? निकालिए जरा फटाफट। तो क्या करेंगे इसका? 2 4, 4 और 1 5, 5/2, और 100 किया हमने मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, तो 1/40, ठीक है। तो यानी कि ये किसका हो गया हमारे पास? 1/40 का हमारे पास इसका मिक्स फ्रैक्शन, यानी जो फ्रैक्शन नंबर आ गया। तो अभी आपके इतने ही चल रहे हैं। बड़े क्वेश्चन अभी आपके आएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया 133 1/3, 133 1/3 का आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न निकालनी है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना हो गया? 399 हो गया। ये देखो गुणा कर लिया, +1 400 हो गया, और ये 100 से गुणा किया
4/3। कितना हो गया? 4/3 हमारे पास आंसर आ गया। 150 से निकालो फटाफट। 150 का हमने क्या किया? 150/100 इसे किया, 5 से कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10 यानी 3/2। आपके सामने सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। 175 का निकालो फटाफट। तो 175/100, अब इसे आप चाहे तो 25 की टेबल से काट लो, तो 25 चौक 100, 25 7 175, ये हो गया आपके पास आंसर। तो इस तरीके से आपको ये सारे अपने फ्रैक्शन नंबर निकालने हैं। बड़े फ्रैक्शन भी हैं, वो भी देखेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही सीखना है, क्योंकि अभी आपके जो जीडी का एग्जाम होगा, जीडी जो आपके डिफेंस एकेडमी जीडी का होगा, और इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम होंगे, उसमें अभी इतना ही लेवल है। ऊपर बहुत लेवल है, देखो लेवल की कोई लिमिट नहीं होती है। आप एसएससी प्लस में जाओ, एसएससी में जाओगे, ठीक है, CHSL CGL इसमें जाओगे तो यहाँ पर आपको और हाई लेवल मिलेगा। NDA में जाओगे और हाई लेवल मिलेगा। लेकिन अभी आपके लेवल पे आपको इतना तो आना ही चाहिए कि भाई परसेंट, और ये बेसिक है। यहाँ से आपको साधारण ब्याज यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, पार्टनरशिप है यानी कि लाभ हानि है, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। वहाँ पर परसेंटेज क्या आएंगे, तो वहाँ पर आपको आना ये चाहिए सारे। तो इसलिए मैं आपको ये बहुत ध्यान से करवा रहा हूँ। हमने पिछली क्लास भी ली थी और यहाँ भी आपको करा दिए। तो ये है यहाँ पर, और जो क्वेश्चन है वो करने हैं। अब देखो जरा हम देख लेते हैं। अब थोड़ा ले लेते हैं सिंपल कि वातावरण में 1 ग्राम वायु में उपस्थित है 0.78 ग्राम नाइट्रोजन, 0.21 ग्राम ऑक्सीजन और 0.0 ग्राम अन्य गैस। तो इसका मतलब क्या है? इसको आप कर लीजिए, 1 ग्राम को 100 ग्राम बना लीजिए। तो 100 ग्राम में 78% कितनी है? नाइट्रोजन है। 21% कितनी है? ऑक्सीजन है। और 1% क्या है? अन्य गैस। ये आपको एक जीके का क्वेश्चन भी समझ लीजिए कि 1 ग्राम ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितनी होती है वायु में? 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। 21% क्या है? ऑक्सीजन है, और 1 में अन्य गैसें हैं हमारी। अब हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट क्या किस टाइप क्वेश्चन है हमारे। प्रतिशत का परिवर्तन। वैसे तो मैंने आपको भिन्न से प्रतिशत कन्वर्ट करना सिखा दिया और प्रतिशत से भिन्न में भी कन्वर्ट करना सिखा दिया, यानी बदलना सिखा दिया। यहाँ पर जो आपके लेवल के क्वेश्चन है, अब तो आपको ये क्वेश्चन देखते करने चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? किसी प्रतिशत को भिन्न दशमलव या पूर्ण संख्या में परिवर्तन करने के लिए 100% भाग देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 60 का करना है तो 60/100 हो गया, इसे काट लीजिए, ये 5 आ गया। ओके, और अगर इसको पॉइंट में चाहिए, क्या चाहिए हमें? पॉइंट 0 से काटा तो 0.6 आ गया। मैंने आपको पहले पॉइंट लगाना सिखाया है, आपको पता है। 600% इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें? भिन्न में, तो कितना लिखेंगे? 600/100 6। अब जरा मुझे बताइए, जो 6 है वो परिमेय संख्या है या नहीं? मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था परिमेय संख्या कौन सी होती हैं। अब जरा वापस रिवाइज कीजिए, जो 6 है वो परिमेय संख्या है या नहीं, बताओ जरा। जैसे मान लीजिए 1 परिमेय संख्या होती है या नहीं होती है? अरे भाई साहब याद करो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या बोलते हैं? 1 मानते हैं। तो यानी कि ये भी क्या, जो प्राकृत संख्या भी है ये, और होल नंबर भी है, तो ये परिमेय संख्या भी है। यानी कि 1/6 के नीचे 1 मानते हैं हम लोग, तो ये परिमेय संख्या भी है, ये याद रखिए। भूलना नहीं है, जो पुराने कॉन्सेप्ट भूल जाओगे तो आगे मैथ कैसे करोगे। अब देखिए, किसी भिन्न दशमलव या पूर्ण संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना चाहिए, और संकेत में क्या लिखना चाहिए? परसेंट लिखना चाहिए। जैसे 3/5 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? परसेंट। तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर दीजिए। सिखाया मैंने आपको। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 60% हो गया। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन करा दिए थे। 0.6 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो कितना करेंगे? 0.6 × 100 करेंगे तो कितना? ये भी हो गया 60%। इसके अलावा 6 को करेंगे तो 6 तो मैंने आपको बता दिया 600%। कितना हो गया? 600% हो गया। अब देखते हैं 1/3 को प्रतिशत रूप में लिखिए। कैसे लिखोगे भाई 1/3 को?
अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो कराया भी था। ये 1/3 को अब देखो यहाँ समझ लो, 1/3 को प्रतिशत रूप में लिखेंगे, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, अब 100 में गुणा ये करिए। वैसे तो मैंने आपको करा दिया, फिर भी करा देता हूँ एक बार। 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 3 तिया 9, 1 बचा, यानी कि यहां पर आया आपके 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। याद रहेगा, हमने अभी पिछले किया था, देखो जरा देख लेते हैं पीछे एक बार। ये आपको कराया था, देखो अभी ये देखो 1/3 कराया था ना आपको। ये चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, और आपको ये सारे करने भी हैं और आपको समझने भी हैं। ओके, ये है आपका, तो ये समझ में आ गया आपको। अब जरा बताइए, 25 बच्चों की संख्या में 15 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। मान लो आपने कोई एग्जाम दिया और एग्जाम में आपको 100 में से बहुत, जैसे मान लीजिए, नहीं छोड़ो 100 में छोड़ो, आप 50 में से आपको 25 नंबर मिले। कितने मिले? 50 में से 25 नंबर आपको मिले। तो आपका प्रतिशत बताइए क्या है। तो कैसे निकालोगे? 25/100 50, मैंने आपको क्या बताया था, ये से क्या बोलते हैं, मूल मान बोलते हैं, ओरिजिनल मान, ओरिजिनल वैल्यू, इसे बोलते हैं मूल मान और इसे बोलते हैं प्रतिशत मान, बताया था मैंने आपको। और इसको अगर आप प्रतिशत कन्वर्ट करना है, यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या कर लेते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं। तो कर लेते हैं 100 से गुणा, 100 से गुणा किया तो देखिए कितना हो गया, ये कट गया 5 दूनी 10, कितना 50%, ये आ गया। अब वैसे ही 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, तो क्या करेंगे, 15/25 इंटू 100 कर लेंगे। 25 चौक 100, 15 चौक 60, यानी कि 60% लड़कियां हैं। 25 से कितना है, 60%, याद रहेगा। चलिए बताइए जरा, 60 बच्चों की क्लास में 60 बच्चों की क्लास में 20 लड़कियां हैं, तो प्रतिशत बताइए कितनी हो गया। क्या करेंगे, 20/60 इंटू 100, तो ये 6 से कट गया, 2 तिया 6, यहां पर 1 आ गया। और देखो जरा इसमें ये कितना बचा आपके पास, 100/3, कितना बचा, 100/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना हो गया, 33 सही 1/3, कितना परसेंट हो गया, 33 सही 1/3। आज समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, 20 लड़कियां थी, ऊपर लिख दिया, 60 नीचे था, कितना हो गया आपके पास, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे ये 2 से काट दिया, 10 बचा, 10 को 10 से क्या कितना हो गया, 100 हो गया, 100 में 3 दिया, इतना परसेंट, इतनी परसेंट क्या है क्लास में लड़कियां हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके। और देखते हैं हम लोग, 5/4 का प्रतिशत बताइए। 5/4 का क्या बताइए, प्रतिशत कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अभी बता रहा हूँ बार बार कंटिन्यू। सिंपल ही 5/4 इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, 125%, कितना हो गया आपके पास, 125% हो गया आपके सामने। 100 से क्या कर दिया हमने, इसको गुणा कर दिया। अब इसका अगर हमने वापस इसको कन्वर्ट करना है, तो 125/100 कर लीजिए चेक करने के लिए। 25 पंजो 125, 25 100, आ गया आपके पास आंसर इक्वल बिल्कुल। अगर बताइए 600 800 का कितने परसेंट है, जरा बताओ, जो 600 है वो 800 कितना परसेंट होगा। तो यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपके 1000 में से आपको 500 नंबर मिले, एग्जाम होते हैं ना बड़े, तो 500 नंबर मिले, तो कितना हुआ, 50% हुआ। तो वैसे इसको निकालना है। तो मूल संख्या कितनी है भाई, यहाँ पे 800 है मूल संख्या, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू है 800।
कितने, उसमें से कितना भाग है, यानी कि जो दर कितनी है 600, मैंने आपको दर बताई थी पहले। तो ये है परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत मान बोलते हैं इसको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना इसका। और इसको करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, यहां पर हमने किया, ये 0 कट गया, काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, फिर से काट लीजिए, कट जाएगा ये, और फिर से काट लीजिए, कितना हो गया। आप सीधे 8 से भी काट सकते हो, अगर पढ़ा रहा है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। 75%, तो ये हो गया आपके पास 75%। क्लियर। यहां पर एक और है, 500 का 30 का 20% निकालो। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, यहां पे 2% आ गई, ये तो कैसे किया जाए भाई। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, आपको 500 इंटू 30/100 करो और 20/100 करो, ये काटो, 1 से ये काटो, 0 से ये 0 काटो, 5 ये हो गया 5 और ये हो गया 6, 6 पंजो 30, 500 का 30%, इसको आप अलग भी निकाल सकते हो, 30% निकाल लिया आपने पहले, कितना हो गया, 5 या 15, 150। देखो यहां से ये काट दिया, इसका ये काट दिया, सॉरी दोनों कट गए ना हमारे पास, सॉरी ये दोनों, ये 2 कट गए, तो हाँ सही 150। अब इसका 20%, कितना, इसका 20%, तो ये दोनों काट दिए, कितना हो गया 30%, 30 नंबर 30 आ गया आपको, यानी कि 500 का अगर 30 निकालेंगे, फिर उसका जो आएगा उसका भी 20% निकालेंगे। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, जल्दी आप, अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट आप जब ये सीख जाओगे तो बहुत फटाफट ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये हमने दोनों निकाल दिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 600, वापस आते हैं, देखिए जरा, 600 का x%, तो x हो गया, कितना है 150 है, और आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। अब कैसे निकालेंगे इसको, तो देखो सिंपल आपको क्या करना है, पहले देखो ये दिखा हुआ है यहाँ पर, तो पहले इसको काट लेते हैं, तो क्या बच गया 6x बच गया, और ये बचा 150। अब क्या करोगे, इसके नीचे ले जाओ, ले गए हम लोग, काट दीजिए सिंपली, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, और यहां से देखिए कितना हो गया ये, 2 तिया 6 और 2 संतो 14, 2 पंजो 10, और 3 से भी कट जाएगा ये, कितना 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, यानी कि 25%, 25 सॉरी क्या हो गया, x का 600 का x पढ़ेंगे 150 है, तो वो नंबर कितना होगा 25%, 25 कितना हो जाएगा 25। तो ये हो गया आपके पास हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन होंगे, यानी जो भी हम लोग ये देखिए क्या करेंगे, हम आगे हम ये पढ़ेंगे, आपके सामने सिद्धांत पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब तक जो हमने सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और हमेशा याद रखिए, मैथ को रटना नहीं है आपको, मैथ को इस तरीके से कीजिए कि वो आपको समझ में आ जाए, और जो वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताई, वो वैल्यू अपने आप आपको याद हो जाएंगी, याद करना नहीं पड़ेगा आपको, वो याद अपने आप हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे। और अपने जो फ्रेंड सर्किल होता है आपका, जो भी आपके दोस्त यार होते हैं, जब जैसे सुबह आप प्रैक्टिस करते हैं, घूमते हैं, तो उस टाइम भी आप एक दूसरे पूछते चलिए, पूछते रहिए, बता कितना होता है इसका, कितना % कितना होता है, बता इसका निकालेंगे तो कैसे होगा, इस तरीके से क्वेश्चन करते रहिए। देखो पढ़ने से ज्यादा उसको गुनना इंपॉर्टेंट है, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जो दिमाग घुमाता रहता है ना क्वेश्चन, उससे मैथ होती है आपकी। तो आपको क्या करना है, मैथ को अपने दिमाग में घुमाना है, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, उसको बार बार घुमाइए दिमाग में, तो अपने आप ही आपको मैथ आ जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, और अलग जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे। और देखिए मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन को कर लोगे। एंड थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।